सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजेंद्र शर्मा और आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉलिड्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हिडन लाइंस कहाँ बनाना है, कहाँ पे लाइंस का ओवरलैपिंग होगा और कहाँ पे लाइन विजिबल दिखेगी। उस चीज़ का जो कन्फ्यूज़न है उसको मिटाने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। मेरे हाथ में अभी एक सॉलिड है, इसको कहते हैं हम, क्योंकि इस सॉलिड में डबल बेसेस है इसलिए ये प्रिज्म है और बेस में हमारे पास 3 साइड्स है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब पहले मैं आप लोगों को जो ट्रायंगुलर प्रिज्म की अलग अलग पोजीशन मैंने यहाँ पे दिखाई है डेमोन्स्ट्रेशन में, वो मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे घुमा के दिखा देता हूँ। सबसे पहली जो पोजीशन है हमारे पास वो ये वाली पोजीशन है। अभी अपने को ये सबसे पहले ये मानना है कि हम फ्रंट में होके देख रहे हैं, जो हमारे कैमरे की पोजीशन है वहीं पे हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बैठा हुआ है। तो अगर मैं इसको इस टाइप से रखता हूँ ट्रायंगुलर प्रिज्म को, तो फेस की अगर हम एच की बात करते हैं फ्रंट व्यू से, तो एक फेस, 2 फेस और 3 फेस, तीनों फेसेस जो है वो विजिबल है, तीनों फेस की एजेस। सेकंड पोजीशन जो है वो ये है कि इस वाली एज को मैं उठा के एकदम पीछे ले गया, पीछे। अब क्या हुआ है, जो तीसरी एज थी, जो 2 एज है वो तो हमको दिख रही है, लेकिन जो तीसरी एज है वो कैसी है बेटा, वो हो गई है पीछे, इसलिए वो बनेगी हिडन। हिडन लाइन को शो करने का जो तरीका है वो अलग है। और एक आखिरी पोजीशन है जिसमें कोई भी 2 साइड्स एक दूसरे को ओवरलैप करती है। तो इस पोजीशन में क्या होगा, ये पूरी की पूरी फेस आपको एक लाइन दिखेगी, तो इस वाली फेस ने इस वाली एज को छुपा लिया है। तो ये थर्ड केस है जिसको बोलते हैं अपन ओवरलैपिंग वाला केस। तो तीनों केस हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से लाइंस हमारे सिलेबस में है, ठीक है। सो द यूज ऑफ डिफरेंट लाइंस, सिंबल्स। सबसे पहले हमारे पास जो लाइन है वो है हमारे पास कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन हम यूज़ करते हैं उन लाइंस को शो करने के लिए जो ऑब्जर्वर को दिख भी रही है और ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट भी कर रही है। देन सेकेंड लाइन आती है हमारी, उसको कहते हैं हम चेन लाइन। तो जो चेन लाइन रहती है वो इस टाइप से बनती है और वो शो करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का सेंटर लाइन या उसकी एक्सिस। जैसे कि ये जो बनाया है मैंने ऑब्जेक्ट, इसके अंदर जो मैंने लाइन बनाई है ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो किसी भी सॉलिड के पूरे अंदर से निकलती है, उसको कहते हैं हम चेन लाइन। तो चेन लाइन या एक्सिस लाइन। और थर्ड लाइन होती है हमारी डैश लाइन। तो जितनी भी हिडन लाइंस हैं, ऐसी लाइंस जो किसी ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन हमको दिख नहीं रही है, उसको वो कहते हैं हम हिडन लाइंस। तो बेसिकली हम 3 लाइंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो पोजीशन है, सबसे पहली वाली जो पोजीशन है वो हम ये वाली देख रहे हैं, ये वाली हम पोजीशन मान रहे हैं। इस टाइप से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है। तो टॉप से अगर हम देखते हैं, अगर मैं इसको दिखाऊँ तो इस टाइप से वो विजिबल रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप से विजिबल है। तो हमें टॉप व्यू में 2 ट्रायंगल दिखेंगे, ABC और DEF। तो यहाँ पे नाम लिखा है मैंने ABC और नीचे वाले के लिए DEF। ये दिखने में एक ही ट्रायंगल है लेकिन एक्चुअली वो 2 ट्रायंगल्स हैं। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब अगर इसी चीज़ का मुझे एलिवेशन ड्रॉ करना है, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो कैसे करूँगा मैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं इस टाइप से एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, फ्रंट से तीनों साइड्स मुझे दिख रही है, विजिबल है। तो यहाँ पे इस टाइप का व्यू बनेगा, है ना। अब ये जो A है, अब ABC, तो ये A चले गया ऊपर, तो A का यहाँ पे आ जाएगा A डैश, ये B का आ जाएगा B डैश, वो C का आ जाएगा C डैश। सिमिलरली DEF है, तो D का ओपन ऊपर करेंगे प्रोजेक्ट तो D डैश, E को करेंगे तो E डैश और F को करेंगे तो F डैश। मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि तीनों साइड्स जो हैं वो विजिबल है, इसलिए तीनों लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूस लाइन बन रही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर यहाँ पे एक्सिस शो नहीं करी आपने। एक्चुअली क्या होता है कि एक्सिस जो है वो ओवरलैप हो गई है इस साइड से, BE साइड से, इसलिए यहाँ पे एक्सिस नहीं दिख रही है। तो ये वो केस है जिसमें तीनों साइड फेस की दिख रही है।
सेकेंड केस पे आते हैं हम। अब सेकेंड केस में हम जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं। जो ये हमारी पोजीशन थी, इस वाली ये वाली जो हमारी एज है, इसको हम पूरा पीछे ले गए। तो क्योंकि अब ये पूरी फेस दिख रही है और पीछे की एज जो है वो नहीं दिख रही है ना। तो दिस इज द सेकेंड केस जिसमें हिडन लाइन बनेगी। तो अगर हम ले जाते हैं इसको आगे, तो ये पूरी फेस बनी है हमारी, ये वाली फेस, लेकिन जो पीछे की साइड है वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन दिख नहीं रही है हमको, इस सामने से वो विजिबल नहीं है, इसलिए ये बनेगी कंटिन्यूअस डैश लाइन, डैश थिक। और नेमिंग हम बंद करने जाएंगे तो ए का ए डैश, बी का बी डैश और सी का बनेगा सी डैश, और डी ई एफ तो डी डैश, ई डैश और एफ डैश, इस टाइप से बनेगा। तो इन दोनों व्यूज में डायमेंशन का अंतर नहीं रहेगा, लेकिन जो सॉलिड की पोजीशन है वो पूरी बदल चुकी है। और लास्ट केस जो है वो ये है, अगर ये सॉलिड इस टाइप से रखा हो तो क्या होगा, ये जो सामने वाली एज है इसने पीछे वाली एज को ओवरलैप कर लिया है, तो ये थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या होता है, एक्चुअली इस टाइप से हमारा जो सॉलिड है वो रखा हुआ है, इस टाइप से। अगर फ्रंट से बात करेंगे तो इस टाइप से रखा हुआ है। अगर मैं मानूं कि ये पूरी वॉल वीपी है तो इसकी ये जो पूरी फेस है ये वीपी के परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले मैं ले जाऊंगा एक्सिस। अब इस वाले पोजीशन में एक्सिस जाएगी, ये चेन लाइन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस को ना तो हिडन लाइन ओवरलैप कर रही है और ना ही कोई विजिबल लाइन उसको ओवरलैप कर रही है। प्रॉपर हाइट तक इसको ले जाएंगे अपन। ये डायमेंशन हमारा रहेगा 30 mm। हमने ये अज्यूम करा है कि साइड ऑफ बेस 30 mm है और हाइट जो है उसकी वो है 70 mm। तो ये डायमेंशन जो रहेगा वो 70 mm रहेगा। अब ए डैश, बी डैश, डी का यहाँ पे आएगा डी डैश और ई का आएगा ई डैश। सिमिलरली एफ और सी है तो ए बी सी ऊपर है तो सी डैश ऊपर आएगा और एफ डैश नीचे आएगा। तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, 1 + 1 + 1 3 साइड फेस की। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 1 2 3 3 साइड जो है वो अलग अलग दिख रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 2 साइड है और ये एक साइड है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये ओवरलैपिंग वाला केस हो गया। तो सॉलिड में बेटा हम लोगों को इस टाइप से चीज़ों को ध्यान रखना है कि 3 केसेस पॉसिबल है। या तो किसी भी सॉलिड में जितने भी साइड्स कंटेंट है वो सब दिखेगी, तो वो सब बनती कंटिन्यूस लाइन से। अगर कोई ऐसी लाइन है जो नहीं दिख रही है, पीछे है, तो वो बनती है हिडन, मतलब डैश लाइन से। और अगर 2 साइड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो फिर उसकी एक ही साइड दिखती है। लेकिन जब अपन नेमिंग करने जाएंगे तो एडी और बीई, ये एडी को बीई ने ओवरलैप कर लिया है, एडी साइड को बीई साइड ने ओवरलैप कर लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ लाइन इन सॉलिड्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।